हुण किसी ने नीयत इत्थे बन्नी, किसी ने बन्नी इत्थे, किसी ने ढिड ते बन्नी, ते नमाज सारियां दी हो गई कि नहीं होई? सारियां दी हो गई। कोई ऐ करके रफा दैन करके नमाज पढ़ रहा है, कोई बिना रफा दैन दे पढ़ रहा है, नमाज दोनों दी हो गई। किन्नी किन्नी उम्र हो गई, कोई 15 साल का, 20 साल का, कोई 30 40 50 60 साल। सच्ची सच्ची दसो, तुसी कदी जाके अपने बापू नूं जफ्फी पाई है कि यार मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है? कदी ऐसा वक्त आया तुहाडी जिंदगी कि तुसी क्या होए अपने अब्बू नूं कि बापू यार मैनू तेरे नाल बड़ी मुहब्बत है, मैं कहंदा नहीं है, मैं तेरे नाल बहुत प्यार करदा? कदी क्या तुसी? अल्लाह दे नबी ने कहा ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मां दे पैरां थल्ले जन्नत है, प्यो जन्नत दा दरवाजा। क्या कदी अपने प्यो नूं, या जिन्हां दे मां बाप मर गए, कदी शाम नूं यारां दी महफिल नूं छड्ड के उहदी कबर तक गए हो? बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक तलवाना सी यार, तुसी की कीता? सारा काम खराब। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम साथी दुरूशी पढ़ लो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लाम दे विच नमाज दी अदायगी नूं बड़ी अहमियत दी गई। जिन्नी भी इबादतां हैं, उन्हां सारियां इबादतां दी जिहड़ी अफजल इबादत है वो नमाज। और नमाज दी इन्नी अहमियत वधी, इन्नी अहमियत वधाई गई कि कायनात दे हर कोने ते छोटी या बड़ी मस्जिद की तामीर जिहड़ी है वो अज तक जारी है। इन्नी ज्यादा अहमियत इस नमाज नूं दित्ती गई। लेकिन इत्थे विचार वाली गल यह है कि जिस इबादत नूं इन्नी अहमियत दित्ती गई कि उहदे लई बकायदा खुदा दा नाम लैके उसका घर तामीर किया जाता है और उस घर नूं असीं मस्जिद का नाम दिन्ने, ते इह जिहड़ी इबादत है जिहड़ी इन्नी खास बन गई कि इस दे लई मस्जिद बनानी पै रही है। ते इहदी बुनियादी वजह की है कि नमाज जिहड़ी है वो पढ़दे क्यों आ? आपां भी सारे अज इकट्ठे होए हैं, मस्जिद का नहीं पता रखा है। आम तो आम बंदे नूं पुछांगे ना, मस्जिद बना रहे क्यों बना रहे हैं? मस्जिद क्यों बना रहे हैं जी? नमाज पढ़ ली। जिन्हों मर्जी पूछ लो, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई जिन्हों मर्जी भी मस्जिद बनानी है, उन्हें पता होगा मैं नमाज पढ़नी, इन्होंने तां मस्जिद बना दे। हुण नमाज पढ़न लई मस्जिद बनाते पे ते नमाज क्यों पढ़ते हैं? इबादत करन लई है जी। कई लोग 50-60 साल तो नमाज पढ़ी जाते, पता ही नहीं नमाज काते पढ़ते हैं। इत्थे भी एक कहंदा इबादत करन लई पढ़ते पे। अच्छा, बाकी धर्मां दा तो मैनूं पता नहीं, तुहाडा इन्ना क बुरा हाल है कि जुत्ती महंगी चाहिए है, घड़ी महंगी चाहिए है, कार महंगी चाहिए है, तो मौलवी सब तो सस्ता है। 5-7 हज़ार च लिया दो कोई। हुण जिन्ना क गुड़ पावांगे उन्ना ही मिठा होना है। हुण असीं सोचते हैं कि बस एक मौलवी होवे, मसीत होवे, अजान दईए, नमाज पढ़िए। लेकिन नमाज पढ़नी काते है? एडा वड्डा मकसद मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े साडे आखिरी नबी है, उन्होंने एडा वड्डा दीन दुनिया नूं दिता कि अज कायनात दी हर मुल्क च अहले इस्लाम मौजूद है। हर मुल्क च
ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੱਖਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਨ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਰਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਮਾਜ਼। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨਗੇ ਕਈ ਲੋਕੀ। ਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਾਹਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਤਵੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਉੱਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨੀਵਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਏਦਾਂ, ਤੇਰੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਟੋਪੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਟੇਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਫਾ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। 5-7 ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੀਨ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਅਤ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰਫਾ ਦੇਨ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਰਫਾ ਦੇਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਕਸਦ ਹਿਲ ਜਵੇ, और अगर मकसद ही हिल जवे, उन्हें टेंट टुंट लाया, जिवें कोई टेंट लवाया होना, उन्हें पूछा होना भाजी की प्रोग्राम है, उन्होंने दसांगे ना कि भाई किसी की मरग हो गई, दुआ करनी है, या मुंडे का हकीका करना, वलीमा करना, ब्याह करना, कि मस्जिद का नींह पत्थर रखना, भी कोई सियासी लीडर नूं उन्होंने दसांगे ना, फिर उस हिसाब नाल प्रबंध करूगा। हुण जे सारे प्रबंध कीते होण ते जिस मकसद लई प्रबंध कीते गए वो मकसद ही पूरा ना होवे। मिसाल के तौर पर इन्ना सारा कुछ किया, मकसद सी मस्जिद का नींह पत्थर रखना, जे तुसी भी सारे आंदे, ये प्रबंध भी हुंदे ते मस्जिद का नींह पत्थर ना रखदे, फिर गल पूरी हो जानी सी। ऐदा ही नमाज नूं समझो मेरे सोने भरावो कि नमाज तो पढ़ते पे आ, जरूरत नमाज दियां पूरियां करते पे आ, नमाज लई सफा बंदे आ, वजू करते आ, किबले वाल मुंह करते आ, अजान दिन्ने आ, इमाम दे पिछे खड़े होने आ, सना पढ़ते आ, सूरे फातिहा पढ़ते आ, सूरतां पढ़ते पे आ, और लेकिन मकसद की है नमाज दा? ऐ तो मौलवी दसू। मौलवी कहना तनख्वाह नहीं बढ़ाते, असी किदां दस दईए सारी गल है जी। हुण जामा मस्जिद बनानी है, मौलवी की तनख्वाह 30,000 रुपए तो घट ना होवे। शमशाद भाई सुन लो तुसी, जे जामा मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 30,000 तो घट है
फिर तो कोई फायदा नहीं जामा मस्जिद बनाने का। मस्जिद तो 50 लाख ला दीए तो मौलवी नूं 5000 रुपये, वो भी फिर पूरी गल नहीं ना तुहानूं दसदा। वो कहता ठीक है एक अद्धा तुरदा रहूगा, हलवा मांडा बनता रहूगा, साडा भी काम चली चलू। सही गल ये तो हुण असीं रस्म बना ली ना जी, कोई एक अद्धा मर जाए मौलवी नूं बई कुरान खुलाना, वो भी कहता ठीक है इदां दा काबू नहीं है, कहता चल खोल दे फिर आपां भी कुरान। दसो जेदा बुढ़ा मर जाए बुढ़ी मर जाए वो दुआ ही नहीं करता या अल्लाह मेरे मां बाप नूं बख्श दे। वो मौलविया नूं कहण दिया कि 500 रुपए लेके दुआ कर दो, 500 वाली तो इत्थे ही रह जानी है। सही गल सही गल इत्थे ही रह जानी है, नाल नहीं जानी। और दीन दे मकसद नूं समझो सोनियो, जे दीन दा मकसद ही समझ ना आया, नमाज दा मकसद समझ ना आया, रोजे दा मकसद समझ ना आया, तौहीद दा मकसद समझ ना आया, फिर ये जरूरतां जेड़ियां ने ये सिर्फ दिखावे दियां रह जानियां, ये जरूरतां सिर्फ मन परचावे दियां रह जानियां, जरूरत जेड़ी है मकसद तक नहीं पहुंची। बिल्कुल असीं हर साल सफरे शहादत दे प्रोग्राम करते हैं, जिला फतेहगढ़ साहब च बैठे ना, निक्के साहबजादियां दी शहादत दे दिन आने वाले है, ते ओदे च भी मैं अपने सिख भरावां नाल मिल के की करदे आ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਤੇ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਕਾਤੇ ਹੋ। ਜਾਤੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ तब तक तो तुसी पूरी कुर्बानी नु सलाम नहीं ना पेश कर सकते। मजहब कोई भी होए, तरीका कोई भी होवे, अगर तुसी ओदे मकसद तक नहीं पहुंचते पे ते फिर थोड़ा जेड़ा जो भी काम है वो सिर्फ दिखावे वाला है। अपनी आने वाली नस्लों नु, अपने बच्चों नु, अपने लोकां नु हर उस मकसद तो जानू कराना जो थोड़े मजहब ने थोनू दिता है। अगर तुसी मकसद भुल गए हो और सिर्फ सत्कार दे चक्कर च लगे हुए हो, फिर तुसी उस मकसद तक पहुंच नहीं सकते जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। अच्छा, मकसद बड़ा सोहना है, नमाज पढ़न का मकसद बड़ा सोहना है। ये मौलवियों की तनख्वाह की गल तो मैं तां ले आया भी घट्टो घट्ट तुहानूं ये पता हो जिन्हां को दीन सीखना, जे वही सारी दिहाड़ी कपड़ा बेचते रहणगे फिर वो अपना काम ही करनगे, तुहानूं दीन कितों सिखाना। सही है। ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਰ ਮਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ देखो नमाज बनाने ਲਈ मसीत बना रहे हैं, ਤੇ नमाज ਲਈ कुरान पाक ਚ हुक्म आ गया भी नमाज पढ़िया करो। क्यों पढ़िया करो नमाज? नमाज क्यों पढ़ो? एक गल सुन लो, जे सारी कायनात दे लोग जिन्ने भी हैगे है एको बारी मत्था टेक देना अकाल पुरख दे मोहरे, अल्लाह ताला दे मोहरे, रब दे मोहरे, कायनात च जिन्ने भी लोग है ना, आपां सारे एको बारी जमीन ते मत्था टेक दिए, रब नूं कहिए और अब्बा तू ही है। वो कहंदा सारे मिल के भी अगर सजदा कर दो ते खुदा दी खुदाई च एक रत्ती दा वादा नहीं कर सकते, ਉਹਨੂੰ फर्क नहीं पैंदा। वो कहता जे सारे ही मुनकर हो जाओ तो खुदा दी खुदाई च एक रत्ती दी कमी नहीं कर सकते। फिर वो बंदियां तो की चाहता है, मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं, नमाज क्यों पढ़वा रहे हैं, क्यों इन्ने धर्मां दे लोग अपने अपने धर्म च लगे? मकसद की है अल्लाह ताला दा। कुरान शरीफ च मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ लफ्जां च कहा, ए प्यारे मोहम्मद इन्हां नू कहो नमाज पढ़िया करन। या अल्लाह क्यों नमाज पढ़िया करिए? फरमाया इसलिए नमाज पढ़ो ताकि तुसी गंदियां गल्लां करनियां छड़ दो, चंगियां गल्लां करन लग पाओ, ताकि तुसी गंदे कम्मां तो तौबा कर लो, चंगे कम्मां वाल तुर पाओ। हुण नहीं है, नमाज दा मकसद पहला बंदे नू एक चंगा इंसान बनाना है, जिहड़ा समाजिक व्यवस्था दे विच एक अच्छा इंसान साबित हो। तुहानू देसी तरीके नाल दसदा नमाज किदां हुंदी है। आप तो फतवे दिने रहने ना जी, वो वजू ऐसा, वो जरूरत है ठीक है, ओदे तो इंकार नहीं है, लेकिन जे पता करना हो ना नमाज किदां हुंदी है, या सिख भरा बैठे, हिंदू भरा बैठे, ये अपने अपने धर्म स्थान च तुसीं सारे ही
मुसलमान हिंदू सिख अपने धर्म स्थान च गए और जाके इबादत की, इबादत करके बाहर निकले, सामने किसी की बेटी जा रही है, भैन जा रही है, धी जा रही है, और किसी भी मजहब की है, फिर ओदे वाल बलात्कार दी अखां नाल वेखिया ते फिर ये अंदर इबादत करके नहीं आया, ये धोखा दे के आया अपने आप नू। अगर ये इबादत करके आंदा तो इसकी अखां चुक जानियां चाहिए। बेशक इबादत दे विच मर्यादा नहीं हुंदी, इबादत च सत्कार हुंदा है। मर्यादा ये है कि नमाज पढ़ने वाला सच बोलदा है कि नहीं, मर्यादा ये है कि नमाज पढ़ने वाला किसी दी धी भैन वाल देख के अखां चुकांदा है कि नहीं, मर्यादा ये है कि नमाज पढ़ने वाला ताकत होने के बावजूद माफ करता है कि नहीं, मर्यादा ये है कि नमाज पढ़ने वाला जब तोलता है तो बेईमानी तो नहीं करता, अपनी जुबान नाल दूसरे नूं गालां कढ के तकलीफ तो नहीं पहुंचाता। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुंदा है कि वह बंदा तो ईमान वाला ही नहीं, चंगा ही नहीं। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जे तो जिहदा पड़ोसी तंग है वह कितना चंगा हो सकता बई। साडे मुसलमानां दे जिहड़े दूसरे खलीफा है उमर बिन खत्ताब, बहुत ताकतवर बंदा सी, पंजाबी च कह लो घैंट बंदा सी बहुत। वो मस्जिद च बैठे हुए सी, एक चौधरी आया नमाज पढ़न लई, नीयत बन लई साइड ते। इन्हां दा पीए जिहड़ा सीगा ना खलीफा साहब दा, वो कंज कहन लग पिया जिद्दां अज भी आपां मस्जिद बैठे होईए ना, कोई मोटी सामी आ जाए ना ते मुअज्जिन आके दसदा जनाब बहुत तगड़ा बंदा है, ते उन्हें आके दसना शुरू किया कि जनाब ये तो बड़ा वधिया बंदा है, दौलतमंद है, सखी है, बहुत अच्छी नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, गरीबां की मदद करता है। वो गल सुनते रहे सीगे ना जलाली, अपना हाथ चक्या अपने खादिम की गर्दन ते घसुन दिता एक दब के, फरमाया भज के जा गया किथे, फरमाया इहदे मां प्यो को जे मां कहती है कि पुत चंगा है फिर तो यह चंगा है, जे मां कहती है पुत मेरा बदमाश है फिर यह बदमाश है, चंगा नहीं है। नमाज इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि तुसी सजदे बहुत वधिया करते हो, तस्बीह बहुत वधिया करते हो। फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकिर, नमाज तुहानू तां पढ़ांदे पए आ कि हुण बदमाशियां छड्ड दो, रियाकारी छड्डो, हसद छड्डो, ईर्खा छड्डो, बेईमानी नू छड्डो, इनू पिछे करो। सही है। मैं अपने पिताजी मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने एक दफा पूछा, मैं अबू जी जे नमाज पढ़ने के बावजूद भी गुनाह ना छुटन, पर मैं पुत्रा होर चंगी तरह नमाज पढ़ो, उस वक्त तक अपनी नमाज नू सही करते रहो जब तक तुहाडी नमाज तुहानू गुनाहां तो रोकण वाली ना बन जावे। ए नबी खां गनी खां दा नाम सुनिया नहीं, और सुनिया नहीं। नबी खां गनी खां ने उच्च दा पीर बना के दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नू अपने मोढियां ते चक्या सी। क्यों? क्योंकि दोनों भरा नमाजी सीगे, उन्हां नू पता सी कि जालम जे साडी कौम चो भी होवे ते जालम ही कहवाऊगा, हक परस्त जिहड़ा होएगा असीं उहदे नाल खड़ांगे। नमाज ने तरबियत ऐसी कर दिती कि दिल इस गल दे उत्ते आमादा है कि वक्त दा हुक्मरान अगर साडे मजहब दा भी है ते असीं जालम दे नाल नहीं खड़े होवांगे। सब तो ताकतवर अमल इस्लाम दा नमाज, नमाज सीधे रस्ते ते ले आंदी है, नमाज मां बाप का एहतराम सिखाती है, नमाज गुआंढियां नाल मुहब्बत। नमाज ने कहा कि अगर कोई दूसरे मजहब का, रंग का, नस्ल का है, वो जिस तरह का भी है ओदे नाल छुआछूत नहीं करनी, अपने नू दूजे तो चंगा नहीं समझना, दूसरे दे नाल दिल च हसद नहीं रखनी, दूसरे दे नुकसान की दुआ नहीं करनी, दूसरे दी बेटी नू अपनी बेटी मंगो इज्जत देनी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद च बैठे ने, एक बेटी जेड़ी कि एक बादशाह दी बेटी सी, वो किते लड़ पई मुसलमाना दी फौज ना, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया मस्जिद नबवी च ले आ रहे सी, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत दूर तो महसूस कर लिया कि एक बेटी नू घोड़े ते बिठाया, अपने खादिम नू कहा मेरी चादर ले जाओ, ओदे सिर ते दुपट्टा नहीं है, भज के ओदा सिर ढको। खादिम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुहाडी चादर तो बड़ी कीमती है, ताहा यासीन वाली चादर है, अल्लाह करीम नू बड़ी पसंद है, जिबरील इनू बोसे दिंदा है,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਮੁਹੰਮਦ अलैहिस्सलाम नाराज हो गए, पर मैं गल सुन, अज तक कह दिता है कि दुश्मन दी बेटी है, कान खोल के सुन ला कि मेरी शरीयत दे विच बेटी सिर्फ बेटी हुंदी है, भावें फिर वो अपनी होवे भावें किसी होर दी होवे। दीन दे मकसद ते आ जाओ, अपनी एक फोटो खिंच लो आराम नाल, सैल्फियां लैन दा शौक तां हैगा ही है ना, मुसलमान हिंदू सिख जिन्ने भी बैठे हैं, एक फोटो खिंचो अपनी, राती बिस्तरे ते पै के ना उन्होंने ध्यान ना देखना है। अगर उस फोटो च कोई ठग नजर आ रहा है, कोई बेईमान नजर आ रहा, कोई बलात्कारी नजर आ रहा, कोई चोर नजर आ रहा है, कोई धीआं भैणां ते गंदी निगाह पाने वाला नजर आ रहा है, कोई दूध च पानी मिलाने वाला नजर आ रहा है, कोई दो भरावां दी लड़ाई का इंतजार कर रहा है कि इन्हां दी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, कोई किसी की तबाही की उम्मीद लाने वाला नजर आ रहा है, तो फिर शर्म महसूस करो। इस तस्वीर नू खूबसूरत बनाना तुहाडी अपनी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने ये जिस्म, ये रूह उस रब ने तुहानू अमानत दे तौर ते दिती है। उन्हें पूछना है कल नू इहदा कीता की सी, सही है, पूछना है रब ने कल नू कि तेनू ताकत दिती, जिस्म दिता, जुबान दिती, अखां दित्तियां, बेहतरीन इंसान बना के भेजा, इनू तू इस्तेमाल किद्दां कीता है। यह मस्जिद बनाने का मकसद कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस इन्ना है कि जेड़े लोग इस मस्जिद च आएंगे वो सामाजिक व्यवस्था च अच्छे बननगे, उन्हां तो किसी नू तकलीफ नहीं होएगी, वो दुख दर्द वंडन वाले होणगे, दुख देने वाले नहीं हो। कुरान च क्या ना अल्लाह ताला ने, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, और मौलवी याद करांदे रहंदे तुहानू, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी, और कदी मौलवियां नू इहदा तर्जमा भी पूछ लो, और बुल्ले शाह कहंदा है नमाज पढ़ी ते नियाज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजां, इहदा तर्जमा करदा बुल्ले शाह, नमाज पढ़ी ते नियाज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। अल्लाह कुरान च कहंदे अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ओए नमाजियां नू दसो, ओ नमाज ही पढ़ी जाने हो कि गरीब दे मुंह च लुकमा भी पा रहे हो। और फिर गरीब दे मुंह च लुकमा पाने वेले कुरान ने की कह दिता, फरमाया गल सुन ला, गरीब नू खवाना तो है, पैसे तो देने हैं, कपड़े भी देने हैं, लेकिन ओदी तकरीम करनी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह नू पूछे की करना है, फरमाया जिन्हों भी देना सज्जे हाथ ना देना, खब्बे नू पता ना लगे। समा भी घट है, लेकिन एक गल तुहाडे सारिਆਂ तो मैं पूछदा, मैनू दसन दी लोड़ नहीं, अपने आप नू पूछ लो, अपने दिल ते हाथ रख के, दिल लगा है ना तुहाडे नाल हैगा, हाथ रख लो, हाथ रखो, हाथ रख लो, कोई नहीं, हाथ रखो, ये झूठ नहीं बोलता, ये वाला पुरजा झूठ नहीं बोलता, आ वाला बोलता है चलाकियां करता है, ये झूठ नहीं बोलता, ये जो सही गल है उही दसदा है। सही गल, सही आप सारे माशाअल्लाह किन्नी किन्नी उम्र हो गई, कोई 15 साल का, 20 साल का, कोई 30 40 50 60 साल। सच्ची सच्ची दसो, तुसी कदी जाके अपने बापू नू जफ्फी पाई है कि यार मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है? कदी ऐसा वक्त आया तुहाडी जिंदगी कि तुसी क्या होए अपने अब्बू नू कि बापू यार मैनू तेरे नाल बड़ी मुहब्बत है, मैं कहंदा नहीं है, मैं तेरे नाल बहुत प्यार करदा? कदी क्या तुसी? अल्लाह के नबी ने कहा ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मां के पैरों थले जन्नत है, प्यो जन्नत का दरवाजा। क्या कदी अपने प्यो नू, या जिन्हां दे मां बाप मर गए, कदी शाम नू यारां दी महफिल नू छड़ के उहदी कबर तक गए हो? जिस बंदे ने अपनी हड्डियां पीस के तुहानू जवान किया है ना, तुसी अज तक उहदे सामने मुहब्बत का इजहार नहीं कर सके, और कई बदतमीजियां करते ने। लिख के रख लो, जिहड़ा मां बाप का नाफरमान है ना, अल्लाह ताला दा हुक्म है, फरमाया मैं रूए जमीन ते खुदा रसूल तो बाद अगर किसी दी रजामंदी नू मैं देखदा ते मां प्यो दी देखदा, जिहदे तो मां प्यो नाराज होते तो रब नाराज ही है। अच्छा तुसी कदी अपनी अम्मी दे पैर दबे है कि जनानी पिछे लगे रहने हो? कदी अच्छा अपनी बीवी नू कहा कि मैं तेरा दोस्त हाँ, कोई गल नहीं, जो कहना कही चल?
ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਰਾਂ ਚੋਂ 2-4 ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-4 ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਨਸਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਆਏ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ? ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇੱਟ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੁਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਕੋ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਿਓ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੂਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚ ਚੁਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਹੱਕ ਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਸ ਲਈ? ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਲਈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੂਆ ਛੂਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਣ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਜ ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਣ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਦਿੰਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा बनने की कोशिश करनी करांगे इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह ताला तुहानू भी मैनू सब नू इन्हां गल्लां ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।